आज के कथा के इशारे को समझना कि भगवान की भक्ति मन का विषय है। शरीर कैसा ही हो, जाति कोई भी हो, रंग रूप कैसा ही हो, पढ़े लिखे हो ना हो, ज्ञान हो ना हो, पर मन भगवान में लग जाए तो अपने मन को ऐसा बनाना। मन यदि संसार से हटके भगवान की तरफ दौड़े तो समझ लेना कल्याण होगा, पर मन भगवान से हटके संसार की तरफ जाए तो सावधान हो जाना, ऐसा ना हो चक्कर में पड़ जाएं। चक्कर में पड़ गई कौन? मां सती। बड़ा सुंदर शिव सती संवाद। सती मैया को भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, कथा में मन लगा, पर कथा से मन हट गया। क्यों? एक विमान निकला, फिर एक निकला, फिर दो निकले, अब सती मैया का मन नहीं लगा कथा में। ये सब जा कहां रहे? हाँ, कहते हैं चंद्रमा का विमान रुका, रोहिणी ने सती से कहा कि आप यहीं बैठी हो, चलो ना। कहां? अरे तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ है, विशाल यज्ञ जिसका नाम है बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ। सती जी ने कहा चलो मैं आती हूं। भोले बाबा का स्वामी जी चलो ससुराल चलना, पिताजी के यहां यज्ञ है। पर भोले बाबा ने कहा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले कोई बुलौआ पत्रिका निमंत्रण नहीं है। सती जी ने कहा ऐसा हो सकता है कि पिता बेटी को ना बुलाए? हैं? अरे बुलाया तो होगा, पर बीच वाले ने चिट्ठी इधर उधर कर दी और नहीं भी बुलाया तो आपने ही कहा है कि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, कथा में, मंदिर में, हैं? मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। चलो तैयार हो जाओ। फिर भी भोले बाबा का नहीं जाना। हाँ? तदपि विरोध मान जह कोई, कहां गए कल्याण न होई। विरोध है और नहीं बुलाया, वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी। सब कुछ बता दिया कि एक सभा में तुम्हारे पिताजी आए, सब खड़े हो गए, मैं खड़ा नहीं हुआ, तो तुम्हारे पिताजी ने धार्मिक कार्य बंद करवा दिए। कोई नहीं करेगा, करेगा तो भोले को नहीं बुलाए, अब बुराई कौन ले? धार्मिक कार्य बंद हो गए। तुम्हारे पिता ने ही शुरुआत की है, मैं करूंगा और शिव को नहीं बुलाऊंगा। पर फिर भी सती नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी। अंत में भोले बाबा ने नंदी इत्यादि 60,000 गणों को साथ, हाँ ये संख्या शिव पुराण में दी है, नंदी को भेजा और 60,000 गण पूरे सम्मान से छोड़ के आओ, क्योंकि अब ये वापस लौट कर शरीर से आज जा रही है, मेरे मन से बहुत पहले जा चुकी। हाँ, कब जा चुकी? तो थोड़े से पीछे चलिए जरा, त्रेता युग में भगवान शंकर की आदत थी नित्य निरंतर भोले बाबा कथा सत्संग सुनने जाते थे। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अगस्त ऋषि। भोले बाबा सती मैया कथा सुनने गए, अगस्त ऋषि ने स्वागत किया, चरण धुलाए, प्रणाम किया। हाँ, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, पर सुनी केवल भोले बाबा ने। सती जी वहीं थी पर कथा नहीं सुनी, कथा में मन नहीं था, और मन नहीं था तो वहां बैठने से भी कोई मतलब नहीं। आपका मन यदि कथा में है तो बैठने का मतलब है, ये कथा कह रही है। सती का मन हटा, देखो चक्कर में पड़ी। जब अगस्त ऋषि ने चरण धुलाए, प्रणाम किया, तो सती मैया के मन में आया ये हमारे चरणों में लोट लगा रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। तो
कथा से मन हट गया। इधर तुलसीदास जी ने सती मैया को कथा से हटा दिया। हाँ, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। और तुलसीदास जी कितने चतुर हैं, उनकी कलम कितनी चतुर है। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, कुंभज ऋषि से विदा मांगी त्रिपुरारी। जब आए थे तब शंभू थे, कथा सुनी त्रिपुरारी बन गए। और सती मैया आई थी जब थी संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी जगदम्बा थी। पर कथा से मन हटा, संत पर भरोसा नहीं किया तो पदवी चली गई। चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बेटी बची है। लौट रहे हैं, त्रेता युग है, राम का अवतार हुआ। लीला कौन सी चल रही? सीता का हरण हो चुका है और राम लक्ष्मण ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, सामना हो गया। भोले बाबा ने प्रणाम किया पर सती ने प्रणाम नहीं किया। और भोले बाबा से पूछे, इनको प्रणाम क्यों कर रहे हो वनवासियों को? भोले बाबा ने कहा, वनवासी नहीं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, मेरे इष्ट मेरे राम। पर सती ने कहा, मैं नहीं मानती भगवान। क्यों? जो पत्नी के लिए रोते फिर रहे हैं, ये भगवान। बार बार समझाया, सती नहीं मानी। अंत में बाबा ने कहा, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाति परे चाले हो, तो किन जाए परे चाले। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है, परीक्षा ले लो। बोले हाँ। तो आप जानते, बार बार सुन रखा है, सती जी परीक्षा लेने गई, सीता का रूप धारण किया, राम जी के आगे आगे चलने लगी, पलटकर सामने खड़ी हो गई, राम जी चरणों में बैठ गए, प्रणाम किया। और राम जी कह रहे, मैया मैं अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम आपको प्रणाम करता हूँ। और ये अच्छी बात नहीं है क्या? इस डरावने घने जंगल में आप अकेली कहाँ भटक रही हैं? बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी कौन? अरे बोलो ना, बोले बाबा। हाँ, सती जी लज्जित हुई, वापस लौट कर आई। भोले बाबा ने पूछा, ले आई परीक्षा? तो झूठ बोले। हाँ? कछु ना परीक्षा लेने गुसाए, कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए। कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम किया। झूठ बोले। पर सुनो, भोले बाबा ने जब सती के चेहरे को देखा, चेहरे का तेज नष्ट हो गया है। हाँ, तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अरे राम मेरे इष्ट हैं, सीता मेरी माँ है, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, अब ये मेरे वाम अंग की अधिकारी नहीं रही। झूठ बोली पति से बोली झूठ अरु, बेस सिया कर कीन। हाँ? देखिए, कर्म छिपता नहीं है। सती ने छिपाना चाहा पर छिपा गया। तारों की रोशनी में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कवि गंग कहे सुन साह अकबर, कर्म छुपे ना बबूती रमाए। कर्म नहीं छिपता। भोले बाबा ने ध्यान लगाया और देखा सीता का रूप धारण कर लिया। मन ही मन भोले बाबा ने उसी क्षण सती मैया को त्याग दिया। आकाशवाणी हुई, हे महादेव आप महान हैं, आप की जय जयकार हो। जो आपने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया। सती मैया ने पूछा, आपने ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया? तो बाबा ने बताया नहीं, क्योंकि अगर बता दूं तो बुरा लग जाएगा कि त्याग दिया। हाँ,
वापस लौट के आ गए। अब बात करने की कोशिश करे, भोले बाबा बात नहीं करते, मर्यादा भंग होती है। और भोले बाबा ने सोचा अगर बात करेंगे तो खटपट होगी, उससे अच्छा क्या करो हैं। भोले बाबा समाधि में चले गए, नेत्र बंद करके जो बैठे राम। तो ऐसी वैसी समाधि नहीं, बीते संवत कितने, सहस 87, 87,000 साल की समाधि बाबा की। और समाधि से भी जब जगे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। दौड़ के आई, बात करना चाहा, सती सूख के लकड़ी हो गई हो। हाँ, दुखी हो देवी, बैठो कथाएं सुनाता हूं। बात तो की नहीं, बिठाया और कथा सुनाई। कथा सुन भी रही सती, अच्छा लग रहा है, पर जब विमान देखे ना तो फिर मन भटक गया। हाँ, मैं तो जाऊंगी। पिता के यहाँ पहुंची, भगनी मिली, बहुत मुस्काता, किसी ने ठीक से बात नहीं की। माँ ने हृदय से लगाया, यज्ञशाला में गई, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है, तो क्रोधित हो गई। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। अगर भोले बाबा को नहीं बुलाया तो तुम कैसे आ गए? गलती की है, दंड मिलेगा। पर मन में पछता रही हैं कि गलती तो मैंने की है। और एक गलती नहीं, गलती पे गलती। कितनी गलती? संत पर भरोसा नहीं किया, कथा पर भरोसा नहीं किया, कथा से मन को हटाया, राम पर भरोसा नहीं किया, राम की परीक्षा ली, सीता का रूप धारण किया, पति से झूठ बोली, फिर कथा से मन हटाया, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके पिता के यहाँ आ गई। हाँ, और इतनी गलतियां जिस शरीर से हुई हैं, अब मैं उस शरीर को नहीं रखूंगी। अपने पैर के अंगूठे को रगड़ा, योगाग्नि को प्रकट किया और प्राणों की आहुति सती मैया ने दे दी। हाँ, ये नहीं कह सकते कि शरीर भी भस्म कर लिया, क्योंकि स्कंद पुराण में कथा है कि सती मैया के शरीर को कंधे पर लटकाकर भगवान भोलेनाथ हे सती हे सती हे सती यहां वहां भटक रहे हैं। हाँ, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काट काट के गिराया, और जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने, तो प्राणों की आहुति दी। और ये खबर कुछ ग्रंथ कहते हैं कि शिवगणों ने आकर बाबा को बताई। शिव पुराण कह रही है कि सती मैया के साथ 20,000 गण तो वहीं समाप्त हो गए। हाँ, नारद जी ने आकर भोले बाबा को समाचार दिया, और जब समाचार मिला भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी जटा से बाल तोड़ा, भूमि पर पटका, वीरभद्र काली को प्रकट किया है, आज्ञा दी यज्ञ का विध्वंस कर दो, दक्षम सयज्ञम जय। वीरभद्र आए, दक्ष के साथ अमंगल होने लगे, अब शकुन होने लगे, यज्ञशाला उड़ गई, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, दक्ष खून की उल्टियां कर रहा, सब घबराए। वीरभद्र ने आकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष को पकड़ा, मुंडी तोड़ी, मरोड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और भोले बाबा हे सती हे सती हे सती, आंख में आंसू। तो यज्ञ में जो विद्वान उपस्थित थे, संत थे, ब्राह्मण थे, देवता थे, सबने सोचा कि धर्म का काम अधूरा पड़ा है, इसे पूरा करें। तो सब आए और आकर के बाबा को मनाया। और भोले बाबा का नाम ही है भोले नाथ, मान जाओ बाबा।